नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आहूजा, एडिटर लीगल बुक्स एंड जर्नल। आज एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट को लेकर आया हूँ। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में काले धन को कंट्रोल करने के लिए एक जजमेंट दी गई है। इस जजमेंट में ये डिसाइड किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी कोर्ट में यदि कोई सूट फाइल करता है और उसमें ये क्लेम करता है कि उसने 2 लाख रुपए या उससे अधिक राशि कैश में दी है, कैश अमाउंट में दी है, तो कोर्ट जो उस केस की सुनवाई कर रही है तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी के सेल परचेज के डॉक्यूमेंट में ये मेंशन करता है कि उसने 2 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि नगद यानी कैश अमाउंट में दी है, तो रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 269 ST 269 ST के अनुसार रुपीज़ 2 लाख से अधिक अमाउंट का कैश में लेन देन गैर कानूनी है। और अगर कोई भी व्यक्ति रुपीज़ 2 लाख रुपए से अधिक का कैश में लेन देन करता है तो उल्लंघन करने वाले पर धारा 271 DA के तहत उस राशि के बराबर की राशि का जुर्माना लगता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून पूरे भारत की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। साथ ही आर्टिकल 129 के अनुसार आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा देने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, ये कानूनी पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोरस्पोंडेंस RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस B गुनाशेखर एंड अनदर केस में कही है, जिसका कि सिविल अपील नंबर 5200 ऑफ 2025 है, 2025 है, और इसका फैसला 16 अप्रैल 2025 को सुनाया गया है। इस केस में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दावा किया कि संपत्ति बेचने का सौदा, प्रॉपर्टी बेचने का सौदा 9 करोड़ में हुआ था और उन्होंने 75 लाख रुपए एडवांस कैश अमाउंट दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना बड़ा कैश अमाउंट में भुगतान करने का सोर्स बताना याचिकाकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डायरेक्शंस दी कि यदि किसी मुकदमे में कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति द्वारा ये दावा किया जाता है कि उसने रुपये 2 लाख या उससे अधिक अमाउंट कैश में दिया है, तो अदालत जो उस केस की सुनवाई कर रही है को इसकी सूचना एरिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करेगा कि धारा 269 ST का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसी सूचना मिलने पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करनी होगी। ऐसा ही अगर प्रॉपर्टी परचेज करने पर भी रुपीज़ 2 लाख या उससे अधिक का कैश अमाउंट यानी नगद भुगतान हुआ है, तो उस एरिया के सब रजिस्ट्रार जो कि प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाने के लिए ऑथराइज हों को इसकी सूचना उस एरिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये भी क्लियर कर दिया कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी अन्य सोर्स से
जैसे असेसमेंट या जांच के दौरान ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी की डीलिंग में 2 लाख या उससे अधिक नगद कैश अमाउंट दिया गया है और रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी ने इसकी सूचना नहीं दी, तो ये बात स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को बताई जाएगी और चीफ सेक्रेटरी को उस रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूरा निर्णय पढ़ें। केस का नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोरस्पोंडेंस RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस बी गुनाशेखर GUNASHEKAR बी गुनाशेखर एंड अनदर, सिविल अपील नंबर 5200 ऑफ 2025 और इसका फैसला 16 अप्रैल 2025 को सुनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी एक और महत्वपूर्ण कानूनी पॉइंट पर नया वीडियो लेकर फिर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।